स्वागत है आपका न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। आपके साथ मैं हूं रितु सिंह और सबसे पहले एक बड़ी खबर मिल रही है। देश में बड़े आतंकी हमले की साजिश नाकाम हुई है। फरीदाबाद में एक डॉक्टर के घर से 350 किलो विस्फोटक बरामद हुआ है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने छापेमारी की है और 2 AK-47 भी बरामद की है। इससे पहले अनंतनाग के सरकारी मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर अदील के लॉकर से एक AK-47 मिली थी। फिलहाल ये डॉक्टर जम्मू कश्मीर पुलिस की गिरफ्त में है। ये कार्रवाई जम्मू कश्मीर में गिरफ्तार दूसरे डॉक्टर की सूचना पर की गई। इसके पहले अनंतनाग के सरकारी मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर अदील के लॉकर से एक AK-47 मिली थी और जब पूछताछ की गई तो फिर टीम फरीदाबाद पहुंचती है, जहां एक डॉक्टर के घर से 350 किलो विस्फोटक बरामद किया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने छापेमारी की है और 2 AK-47 भी बरामद की है। इससे पहले अनंतनाग के सरकारी मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर अदील के लॉकर से एक AK-47 मिली थी। फिलहाल ये डॉक्टर जम्मू कश्मीर पुलिस की गिरफ्त में है, पूछताछ चल रही है। कार्रवाई बीते दिन जम्मू कश्मीर में हुई और दूसरे जो डॉक्टर की गिरफ्तारी हुई उससे पूछताछ के दौरान सूचना मिली और सूचना के आधार पर ही फरीदाबाद में भी कार्रवाई की गई है। और संवाददाता शंकर आनंद फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शंकर, क्या जानकारी है? देखिए, जिस तरह से डॉक्टर आदिल की बात करें, उससे जुड़े कनेक्शन की तफ्तीश अब 2 राज्यों की पुलिस संयुक्त तौर पे कर रही है। एक तरफ देखा जाए जम्मू कश्मीर पुलिस, दूसरी तरफ देखा जाए हरियाणा पुलिस इस मामले की तफ्तीश में जुटी है। और इसके साथ साथ जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं वो भी अब इस मामले की तफ्तीश में जुड़ रही है। और निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में इस मामले में जांच एजेंसी NIA की भी एंट्री हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से अवैध हथियारों की बात करें, AK-47 जो है जिस तरह से उसको अवैध तरीके से अर्जित किया गया, उसके बाद उसका प्रयोग करने की जो जिस तरह से एक संभावना जताई जा रही थी कि उससे कोई बड़े वारदात को अंजाम देना था। दूसरी तरफ देखा जाए जो भारी मात्रा में विस्फोटक जमा करना, उसके साथ साथ जो AK-47 दो AK-47 का होना इतना तो स्पष्ट है कि जरूर कोई बड़े वारदात को अंजाम देने की एक तैयारी चल रही थी। और इस आपराधिक साजिश में कौन कौन से लोग जुड़े हुए थे और किन किन राज्यों से जुड़ा हुआ इसका कनेक्शन है, वो अब आगे इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। और इस मामले में हरियाणा पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस और इसके साथ साथ जो अब केंद्रीय जांच एजेंसियों और खुफिया एजेंसी की जो बात करें तो केंद्रीय जांच खुफिया एजेंसी IB की भी इस मामले में भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। और इस पूरे साजिश में कौन कौन से लोग शामिल थे, क्या आपराधिक मामले को अंजाम देना था और क्या इनके मंसूबे हैं। और इसके साथ साथ अब जम्मू कश्मीर के बाद इसमें फरीदाबाद का जो एंगल आया है, फरीदाबाद से जो जुड़े एंगल की अगर बात करें तो फरीदाबाद से जुड़े एंगल की अब तफ्तीश की जा रही है, क्योंकि फरीदाबाद जो है वो दिल्ली से एकदम सटा हुआ इलाका है। और वहां पर इस पूरे साजिश रचने की वजह क्या रही है, क्या कोई टारगेट दिल्ली में भी था या कोई और भी बातें इस मामले में इन्वेस्टिगेशन के दौरान में सामने वो खंगाला जाएगा। एक तरह से कहा जा सकता है ये मामला काफी आगे जाने वाला है और इस मामले में जल्द ही केंद्रीय जांच एजेंसी NIA की भी एंट्री होने वाली है। जी बिल्कुल। और साथ ही अब देखना यह भी होगा शंकर कि किस साजिश को अंजाम देने की तैयारी थी, क्या कुछ और खुलासे होते। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो डॉक्टर के घर से 350 किलो विस्फोटक बरामद कर लिया गया है और इसके साथ ही जो जांच है वो लगातार चल रही है। और अब खबर है इंदौर से। राजा रघुवंशी मर्डर केस में बड़ी खबर मिल रही है। राजा के परिवार की कानूनी लड़ाई